जय हिंद साथियों। और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि हर साल आपकी एग्जाम में रिपीट होता है, यानी पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं उस क्वेश्चन की श्रृंखला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी एकदम तैयार करके अच्छे से जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादातर है। ठीक है, तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको विस्तार में लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले कुछ पेपर्स में। तो विस्तार से आपको क्या लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे यह उत्पन्न हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, इसका रीजन लिखना है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रभाव, मतलब 4-5 पॉइंट आपको हेडिंग डाल के लिखना है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, तभी आपको नंबर मिलेगा यहाँ पे, अगर आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तब। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत से आप क्या समझते हैं। देखिए, ओजोन परत का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन परत। ओजोन परत में आपको ओजोन परत लिखना है, किस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, कैसे बनती है, कैसे इसका हनन हो रहा है, कैसे ये डिस्ट्रॉय हो रही है, इसके प्रभाव को रोकना है, इस ह्यूमन बींग के लिए कैसे यूजफुल है, क्या सहायता करती है ह्यूमन बींग की। आपको ये सब 4-5 पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, आप अच्छे से अगर लिखेंगे तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। और ध्यान दीजिएगा, इसमें बैक भी लगती है ईवीएस में, आप हल्के में मत लीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, लिखना ज़्यादा रहता है। इसका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम आपको 3 पेज में लिखना रहेगा, 3 पेज में, 2.5 से 3 पेज आपको इसमें लिखना ही रहेगा, तभी 5 नंबर मिलेगा। उसके पास ग्रीन हाउस प्रभाव संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कैसे इसका प्रभाव क्या है, कारण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आपको लिखना रहेगा। राइट के लिए अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। ये गलत हो गया है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके नुकसान क्या क्या हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एसिड रेन, इसके नुकसान डिसएडवांटेज क्या होते हैं आपको लिखने के लिए आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है। अनुकूल निर्माण सामग्री से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनर्चक्रण सामग्री से का वर्णन करें। पुनर्चक्रण सामग्री क्या होती है, रिसाइकलिंग मटेरियल। जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें, रिसाइकलिंग मटेरियल क्या होते हैं, इसको डिस्क्राइब करके आपको लिखने के लिए आ सकता है। 7वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या है और इसे कैसे कम कर सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड हाउ टू रिड्यूस इट, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, क्या क्या है, उसको 3-4 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए 3 पॉइंट हैं, संक्षिप्त नोट आपको लिखने के लिए आ सकता है। और ये इसको तो आप तीनों को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक तो कन्फर्म है आना, इसमें से इन तीनों में से एक कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि एक ना एक आएगा इसमें से। सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986 का पर्यावरण संरक्षण का नियम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है, यह लगभग हर बार पूछता है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। और दूसरा है वायु प्रदूषण न्यूनीकरण अधिनियम 1981, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन एक्ट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन इन दोनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़िए चाहे मत, इन दोनों को जरूर रट के जाइएगा, इन दोनों में से एक तो कन्फर्म है। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। प्लास्टिक कचरा और कृषि कचरा क्या है, प्लास्टिक कचरा कृषि कचरा क्या है, इसमें आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है, कैसे क्या होता है, कैसे नुकसानदायक है ह्यूमन बींग के लिए, सब कुछ आपको लिखना रहेगा। बर्बरता व्यवहार क्या है,
इसकी रोकथाम का वर्णन कीजिए। सेवेज ट्रीटमेंट, इंग्लिश में कहते हैं सेवेज ट्रीटमेंट, क्या है? इसकी रोकथाम का वर्णन कीजिए, हाउ टू प्रिवेंट इट। ठीक है। बीओडी एंड सीओडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मोस्ट लगा दें उतना कम रहेगा। ये हर बार आपका क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। या तो इसकी दोनों की डेफिनेशन पूछ लेगा, या तो दोनों में कहेगा बीओडी और सीओडी में अंतर बताइए। अंतर भी आपको लिखने के लिए आ सकता, तो अंतर आप बहुत आसान अंतर है, 8-10 पॉइंट आप लिख देंगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। और अंतर लिखना कैसे है? पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ बीओडी और एक तरफ सीओडी, तब जाके सही रहेगा। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, पॉइंट नंबर इसका 1 यहाँ पे, इस तरह से आप डिफरेंस लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जल प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग? ठीक है, जल प्रदूषण किस प्रभाव के कारण होता है, कैसे होता है, और इससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं मनुष्य को, आपको ये लिखना रहेगा। वायु प्रदूषण क्या है, इनके स्रोतों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये लिखने के लिए आ सकता है, डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज, किन सोर्सेज से जो है ये एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिकी क्या है, इसके मूल तत्व का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जिसको बोला जाता है, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपको बताने के लिए आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ के जाइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। इकोसिस्टम, इंग्लिश में इसको इकोसिस्टम बोला जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है डिटेल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार से लिखिए। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स हमारे पास कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड, ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज हैं, सब कुछ आप डिस्क्राइब कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, अच्छे से बता देंगे। आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया है। ये भी क्वेश्चन हर साल लगभग आप पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल पूछा गया है। तो ये मैं आपको 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं बता दिया हूँ। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आप इन क्वेश्चन का नोट्स बना करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ पास होना है, आपका आसानी से यहाँ से 45 से प्लस नंबर आएगा। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, 45 प्लस मार्क्स आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अगर आप अच्छे से लिखे हैं, 45 प्लस नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कुछ कॉलेज में इसकी क्लास नहीं चलती हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, बस इन्हीं क्वेश्चन को रट करके आप पास कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किस सब्जेक्ट का जो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कमेंट करिए, हम आपको उस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।